तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले एग्रोनॉमी। ठीक है, तो एग्रोनॉमी में हम देखेंगे आज क्रॉप क्या होती है। क्रॉप बताओ, कल ही बताए थे। फसल क्या है? पौधों का ऐसा समूह जो हम अपने उपयोग के लिए ग्रो करते हैं। क्या लिख सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ प्लांट which grows for our use। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने नीड के लिए। ठीक है, जो ह्यूमंस कोई भी पौधों का समूह जो ग्रो करता है उसी को फसल बोलते हैं। अगर आप एक पौधा ग्रो करेंगे, मान लो आप अरहर का एक सीड सोइंग कर दिया, तो उसको आप फसल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो पौधों का समूह होना चाहिए और अपने उपयोग के लिए ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है तो जैसे बहुत सारे देखो खेतों में वीड्स खरपतवार जम जाते हैं, तो उनको भी हम क्रॉप नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हमारे उपयोग के होने चाहिए और पौधों का एक समूह होना चाहिए। तो अब क्रॉप होती कितने, मतलब हम अगर डिवाइड करें क्रॉप को हम कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम साइंटिफिक तरीके से जाएं तो जैसे टैक्सोनॉमी के बेसिस पे बता चुके हैं, बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी, बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या होगा, जो हमारी फैमिली है, सब फैमिली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और एक और कैटेगरी आती है जिसके आधार पे हम फसलों को वर्गीकृत कर सकते हैं स्पेशल पर्पज के हिसाब से, कि उनका काम क्या है, किस वजह से हम ग्रो करते हैं। जैसे कि अगर हम मतलब बहुत सारी रिपेरियन क्रॉप होती हैं, कवर क्रॉप होती हैं, स्मूदर क्रॉप होती हैं। ठीक है, जैसे हम कैश के लिए ग्रो कर रहे हैं, कैश क्रॉप बोल देते हैं। कोई क्रॉप अगर फेलियर हो जा रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कैच क्रॉप बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यही वाला देख लेते हैं कि टैक्सोनॉमी के बेसिस पे फसलों को कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो हम फैमिली वाइज देखते हैं। ठीक है, फैमिली हमारी पहली क्या है, जो हमारे एग्रीकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है, पोएसी। पोएसी के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेमिनी, यानी कि ग्रासी फैमिली। ग्रासी फैमिली। ठीक है, क्योंकि इस कुल के, इस फैमिली के जो भी पौधे होंगे वो कैसे दिखेंगे? ग्रास की तरह। ग्रास का जो लीफ होता है कैसा होता है? मोनोकॉट होता है और वो समांतर सिरा विन्यास इसमें पाया जाता है। ठीक है, पत्तियों से ही आप पता कर सकते हैं कि ये क्या है, मोनोकॉट है या मतलब हाँ मोनोकॉट है या डाइकॉट है। ठीक है, जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि पोटैटो क्या है, मोनोकॉट है डाइकॉट है? डाइकॉट है। क्यों? क्योंकि आपने उसका सीड भले नहीं देखा है लेकिन पत्तियां तो देखा है, लीफ देखा है। तो उस बेसिस पे हम इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स हैं, सीरियल्स में क्या आते हैं? वीट, राइस। राइस सब लोग बोलते हैं बट एक्चुअली इसको पैडी बोलना चाहिए। राइस तो उसका प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होता है ना। ठीक है, और मेज हो गया। और भी सीरियल्स के अलावा भी आपके जैसे शुगर केन है। ठीक है, तो ये सारी फसलें क्या है, ग्रेमिनी में। सबसे अगर इम्पोर्टेंट फैमिली अगर पूछे कि हमारे एग्रीकल्चर में सबसे जो महत्वपूर्ण है यही है, ग्रेमिनी, पोएसी। नहीं, सबसे बड़ी नहीं है। बड़ी में देखेंगे तो बहुत सारी और चीज़ें। देखो फसलों की दृष्टि से हम अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब ये बहुत बड़ी है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? वीट, राइस, मेज, यही सब है। और मुख्य खाद्यान्न फसलें भी हैं यही। तो इसलिए हमारे महत्व की सबसे बड़ी चीज़ है फैमिली है। और वैसे देखा जाए नंबर ऑफ स्पीसीज तो बहुत सारी फैमिली हैं अलग अलग टाइप की,
उसमें है सबसे ज़्यादा वर्ग, ठीक है। तो दूसरी हमारी फैमिली क्या है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है फेबेसी। फेबेसी, इसका दूसरा नाम क्या है? लेगुमिनेसी, ठीक है। लेगुमिनोसी या कहीं कहीं मिनेसी लिखा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर लेगुमिनोसी ही लिखा जाता है। इसको हम पी फैमिली भी बोलते हैं, पी फैमिली, ठीक है। पी से नाम ही पता चल गया कि क्या है, मटर है। तो मटर कुल की फैमिली में जैसे दालें वाली फसलें, नाम है लेगुमिनेसी। तो इसमें कौन सी आ जाती हैं? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सारी लेग्यूम्स, जितने भी लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स और पल्सेस। पल्सेस और लेग्यूम्स में डिफरेंस बता चुके हैं ना, क्या होता है? सारे लेग्यूम्स जो हैं वो पल्सेस नहीं है, लेकिन जितने भी पल्सेस हैं, जो दाल आप देखते हैं, मटर हो गया, चना हो गया, और क्या नाम है आपका, लेंटिल हो गया, ठीक है, अरहर हो गया, ये सारी किस्में आती हैं, पल्सेस तो ही हैं, उसके साथ साथ ये लेग्यूम्स भी हैं। और लेग्यूम्स में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जैसे कि बरसीम, सनहेम्प। तो ये क्या है? लेग्यूम है, बट दालें नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फैमिली है। और इसके अलावा और कौन सी फैमिली है जो इम्पोर्टेंट है अपने? ब्रेसिकेसी, यानी कि क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी हम ब्रेसिकेसी बोलते हैं। ब्रेसिकेसी यानी कि मस्टर्ड फैमिली। इसका एग्जाम्पल बताओ। कैबेज हो गया और मस्टर्ड हो गया, कॉलीफ्लावर, गांठ गोभी हो गया, और ठीक है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, नोलखोल, ये सारी किस्में आती हैं क्रूसीफेरी यानी ब्रेसिकेसी में, ठीक है। और एक फैमिली है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी, ये तो इजी है, एग्जाम्पल बताओ इसके। कद्दू वर्गीय ना, जितने भी कद्दू हो गए, पंपकिन और कुकुम्बर, जितने भी गार्ड्स फैमिली है ना, मतलब ऑल गार्ड्स कह सकते हैं। ऑल गार्ड्स में जैसे कि बोटल गार्ड्स, बिटर गार्ड्स। बिटर गार्ड क्या है? ठीक है, कड़वा करेला, तो करेला और लौकी, कद्दू और खीरा, ये सारी किसमें आ जाती हैं? कुकुरबिटेसी में आ जाती हैं। तो जो अगर जैसे नॉर्मल एग्जाम कहीं होगा तो इसमें फैमिली डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, इसकी फैमिली क्या है। अच्छा, पोटैटो का फैमिली बताओ। सोलेनेसी। सोलेनेसी, सोलेनेसी में कौन कौन सी फसलें आती हैं? टोमेटो, पोटैटो, चिलीज और ब्रिंजल,
टोबैको, ठीक है। तो ये सारी फसलें किस में आती है? सोलेनेसी में। सोलेनेसी, और इसके अलावा और भी है फसलें, जैसे आपकी पेडालिएसी हो गई। इसमें कौन सी फसल आती है? पेडालिएसी। तिल जानते हो ना, सीसैम यानी कि सेसेमम, तिल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये क्या है? पेडालिएसी फैमिली के अंतर्गत आती है। तिल कौन सी फैमिली सीजन की क्रॉप है? खरीफ सीजन की, ठीक है। पोटैटो रबी की, ठीक है। तो यहाँ खरीफ और रबी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए। पेडालिएसी हो गया, और बाकी फैमिली और कौन सी है? एलिएसी। एलिएसी में क्या आता है? ओनियन और गार्लिक, ठीक है। एस्ट्रेसी में क्या आता है? एस्ट्रेसी को और किस नाम से जानते हैं? कंपोजिटी। इसके अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? सूर्यमुखी, कुसुम, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका सनफ्लावर और सैफ्लावर, नाइजर, ठीक है। ये सारी आपकी तिलहनी फसलें हैं। सूर्यमुखी हो गया आपका तिलहनी फसल है, सैफ्लावर, कुसुम भी आपका तिलहनी फसल है, नाइजर भी तिलहनी फसल है। तो ये एस्ट्रेसी के अंतर्गत आती है। एक फैमिली आपकी कॉर्नवोल्वुलेसी, ठीक है। यह है तो छोटी छोटी फैमिली, इसमें ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन एक दो एग्जाम्पल है वही ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको पोएसी बहुत कम पूछेगा या फेबेसी बहुत कम पूछेगा, लेकिन ऐसी फैमिली आपसे पूछ लेगा कि कॉर्नवोल्वुलेसी के अंतर्गत कौन सी आती है, ठीक है। स्वीट पोटैटो, इसके अंतर्गत स्वीट पोटैटो, ठीक है, यानी कि शकरकंद, गंजी। नेक्स्ट है, और कौन सी फैमिली है आपकी? मालवेसी। मालवेसी में ओकरा और कॉटन, ठीक है। सिल्क कॉटन फैमिली भी बोलते हैं इसको। भिंडी और कपास, नेक्स्ट है, और कौन सी बच रही है? चेनोपोडियेसी। चेनोपोडियेसी, बताओ एग्जाम्पल। बथुआ, पालक, ठीक है। स्पाइनेच, पालक हो गई, और बीट ना, शुगर बीट होते हैं ना। तो ये सारी इसमें आ जाती है चेनोपोडियेसी। ये भी इम्पोर्टेंट फैमिली है, पूछा आता है चेनोपोडियेसी के अंतर्गत।
आपकी शुगर बीट आती है। और है आपके जिंजीब्रेसी, जिंजर, ठीक है, जिंजर और टर्मरिक। अदरक और हल्दी, ठीक है। अम्बेली फेरी, इसमें क्या आता है, गाजर, ठीक है, और धनिया और जीरा, ठीक है, कुमिन, कोरिएंडर और कैरेट। मुख्य एग्जाम्पल है कैरेट ज़्यादा पूछ लेता है। कैरेट किस फैमिली से है, इसका मॉडिफाइड या चलो उसको छोड़ो अभी। अम्बेली फेरी और नेक्स्ट और कौन सी है, यूफोर्बिएसी, नेक्स्ट है आपकी यूफोर्बिएसी। इसके अंतर्गत आपका क्या आता है, कैस्टर और कसावा, ठीक है, कसावा यानी कि टैपियोका बोलते हैं इसको, टैपियोका, ठीक है। इसी से आपका बनता है साबूदाना। साबूदाना किससे बनता है, इसी कसावा से बनता है, टैपियोका से, ठीक है। कैस्टर क्या है, इसको बोलते हैं अरंडी। ये क्या है, हम कह सकते हैं कि तेल वाली फसलें हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें तेल, लगभग 48 से 52% तक तेल पाया जाता है कैस्टर में, क्योंकि एडिबल नहीं होता, खाया नहीं जाता है, लेकिन लुब्रिकेशन वगैरह में, मशीनरी वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो और भी कुछ बच रही है कोई फैमिली, यूफोर्बिएसी हो गया, हाँ, टिलिएसी, फालसा और जूट, फालसा जूट तो जानते ही हो सारे लोग। कौन सी फसल है, फाइबर, रेशे वाली, ठीक है। जूट को और किस नाम से बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, ठीक है। व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं, हाँ, कॉटन को बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड कॉटन को बोलते हैं। और कुछ बच रही है कोई फैमिली, टिलिएसी हो गई, हाँ, अरे बहुत ज़्यादा वाइड ना जाओ, बस हो गई ना, लगभग हो गई। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये तो हमारी किस बेसिस पे है, बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी, फैमिली के बेसिस पे, ठीक है, कि कौन सी फैमिली में कौन सी फसलें आती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद अब हम आ जाते हैं, दूसरी कैटेगरी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल कैरेक्टर कह सकते हैं, या यूज कह सकते हैं, ठीक है। स्पेशल यूज से या स्पेशल कैरेक्टर के आधार पे हम स्पेशल यूज भी लिख सकते हैं, ठीक है, यूजेस। तो अलग अलग तरीके से हम जो यूज करते हैं, उनकी उपयोगिता के आधार पे हम उनको डिवाइड कर लेते हैं कि ये फसल इसको, जैसे हम कैश क्रॉप की बात करते हैं,
कैश मतलब ऐसी फसलें जो हमें डायरेक्ट कैश देती हैं। अब मान लो हमारे पास अगर हम 1 एकड़ में भी लगा रहे हैं, मार्जिनल फार्मर भी है, तो क्या होगा, वो भी फसल क्या होगी, आपकी कैश क्रॉप होगी। अगर जैसे गन्ना लगा रहे हैं या फिर कॉटन लगा रहे हैं। लेकिन अगर 1 एकड़ आपके पास ज़मीन है, आपने क्या नाम है, गेहूँ उगाया है, ठीक है, तो गेहूँ आप क्या करेंगे, अपने खाने के लिए पहले बचाएंगे, उसके बाद बेचेंगे। गेहूँ का भाव कितना भी बढ़ जाए, पहले क्या करेंगे, अपने खाने के लिए रखेंगे। तो वही है। तो जो मुख्य फसल जो हमारी, हम अगर उसके कैश के लिए ग्रो करते हैं, प्रॉफिट के लिए, मनी के लिए, तो उसको हम कैश क्रॉप बोलते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रैप क्रॉप। ट्रैप मीन्स क्या होता है, जाल, यानी किसी को जाल में फंसाना, ट्रैप कर लेना। तो ट्रैप क्रॉप को इसको किस नाम से जानते हैं, डिकोय, डिकोय क्रॉप। तो किसको फंसाते हैं जाल में, फसल है, ऐसी फसल, इंसेक्ट्स को, यानी कि हमारी मान लो कहीं पे मुख्य फसल लगी हुई है, ठीक है, अब यहाँ पे इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाउंड्री पे ऐसी फसल लगा देंगे जो वो जो इंसेक्ट इसको अटैक कर रहा है, इस वाली फसल को, इसको ना अटैक करके जब आए तो पहले इसको अटैक करें, ठीक है। सेम फैमिली वाली फसल लगाते हैं। जैसे हम कॉटन की बात करें, मान लो यहाँ पे कॉटन हमने लगा दिया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ओकरा। दोनों का फैमिली क्या है, सेम है, फ्लावर कलर भी लगभग सेम रहता है। तो फ्लावर, फ्लावरिंग हैबिट और सब लगभग सारी चीज़ें सेम है। तो वो क्या करेगा, जो आपका रेड कॉटन बग है, इस पे ना अटैक करके इस पे अटैक करेगा वो, और हमें आसानी रहेगी कि हम इस पे जो है कंट्रोल मेजर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है ट्रैप क्रॉप। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि तो ग्रो क्रॉप, ग्रो ऑन द बॉर्डर ऑफ मेन फील्ड, ठीक है। मेन फील्ड के जो हमारी मेन क्रॉप है उसके बॉर्डर पे हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है। क्रॉप ग्रो ऑन द बॉर्डर ऑफ मेन फील्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, ठीक है। केवल इंसेक्ट्स ही नहीं, और भी फसलें, और भी मतलब इंसेक्ट्स के अलावा भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इंसेक्ट्स के लिए तो ठीक है क्योंकि ओकरा लगा दिया हमने, इंसेक्ट्स को अटैक कर लिया, लेकिन और भी जैसे मान लो वीड लग रहा है किसी में बहुत ज़्यादा, खरपतवार, तो उसके अट्रैक्ट के लिए भी हम लगाते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं, एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फसल है या ऐसे कौन से वीड हैं जो पर्टिकुलर एक ही फसल पे आते हैं। ट्रैप क्रॉप का ही एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एक तो ये हो गया कि कॉटन के चारों तरफ हम लगा देंगे, नहीं क्या लगा देंगे, भिंडी लगा देंगे, ओकरा लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे हम सोलेनेसियस क्रॉप लगाते हैं, सोलेनेसियस क्रॉप, तो कुछ फसलें होती हैं, जैसे मतलब कुछ बीड ऐसे होते हैं। एक बीड होता है ओरोबैंकी, ओरोबैंकी ये क्या है, ये टोटल रूट पैरासाइट है, और किस पे, सोलेनेसियस क्रॉप पे, ठीक है। एक हम लिखा ही देते हैं, एक मिनट, टोटल, इसको लिख लो, टोटल रूट पैरासाइट, ओरोबैंकी। टोटल रूट पैरासाइट क्या है, ओरोबैंकी। टोटल स्टेम पैरासाइट, ओरोबैंकी क्या है, ये सारे बीड्स हैं,
खरपतवार, ठीक है। पैरासाइट का मतलब ये ना सोचने इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। ये क्या है? खरपतवार है। तो ओरोबैंकी हो गया टोटल स्टेम पैरासाइट। इनका है कस्कुटा, कस्कुटा, ठीक है। ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। इनका मतलब ये हुआ कि ऐसे खरपतवार जो केवल पौधे के स्टेम पे ही लगते रहते हैं, जड़ में नहीं कोई अटैक करते हैं, तो वो क्या है? वो स्टेम पैरासाइट। कुछ ऐसे होते हैं कि सीधा जड़ पे ही उसके ग्रो करते हैं। मान लो कोई हमारी फसल लगी हुई है, तो उस जो फसल है उसके जड़ पे वो ग्रो करेंगे, उससे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, तो क्या होगा? वो हमारी फसल के लिए नुकसानदायक है ना। और आते हैं कुछ सेमी रूट पैरासाइट, रूट पैरासाइट। ये आपका आता है स्ट्राइगा, और एक आता है सेमी स्टेम पैरासाइट, ये आपका आता है लोरेंथस। क्या है? लोरेंथस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि ओरोबैंकी क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है, क्या है, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल जरूर याद रखना, ओरोबैंकी, कस्कुटा, स्ट्राइगा और लोरेंथस। लोरेंथस आपने कभी अगर देखा होगा कि कहते हैं ना आम के पेड़ पे कुछ झाड़ी टाइप में से लग जाती है किसी दूसरे स्पीसीज की, कभी देखा होगा, तो वो क्या है? वो लोरेंथस है, ठीक है, जो दूसरे पौधे पे लग जाते हैं। क्या हुआ? तो ये सारी क्लास है। अब मान लो कोई हमारी ओरोबैंकी लग रही है, तो इसके कंट्रोल के लिए हम क्या यूज करेंगे? कौन सी ट्रैप क्रॉप यूज करेंगे? सोलेनेसियस क्रॉप। सोलेनेसियस क्रॉप जहाँ पे लगाएंगे वहाँ पे क्या करेगा? ओरोबैंकी को खुद अटैक कर लेगा, ठीक है। और कस्कुटा, ये तो ठीक है। स्ट्राइगा, ये किस पे ज़्यादा लगता है? सोरघम पे, ठीक है। स्ट्राइगा किस पे ज़्यादा लगता है? सोरघम पे, ठीक है। तो ये इसको भी हम ट्रैप क्रॉप बोल सकते हैं। क्या हुआ? बंद हो गया? बंद।